Yes, good morning to all of you. So students, after covering the Lewis structures, now we come to the next topic, that is formal charge. Formal charge, the charge on the individual atom in a molecule. Formal charge क्या होगा, जब यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखी है that this is the phosphate ion. Now this phosphate ion के अंदर this is a polyatomic ion and this polyatomic ion है whole soul charge, यानी कि ये पूरे के पूरे आयन के ऊपर चार्ज है. लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या करता है, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि हम मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स के इंडिविजुअली चार्जेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है फॉर्मल चार्ज का, दैट इट ओनली हेल्प अस टू कैलकुलेट और यू कैन से गिव द नॉलेज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं ये फॉर्मल चार्ज क्या करता है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है. और दूसरी बात कि फॉर्मल चार्ज जो है इट इज़ नॉट अ रियल चार्ज, हम इसे फॉर्मल चार्ज नहीं कहेंगे. ठीक है. दिस इज द रियल चार्ज. लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या है, जब हम एक एक ऑक्सीजन यानी कि चार जो ऑक्सीजन अटैच्ड है हम सिंगली वन ऑक्सीजन के चार्ज को कैलकुलेट कर सकें. ठीक है. हाउ कैन बी कैलकुलेटेड द फॉर्मल चार्ज, इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. लोन पेयर्स कौन से होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, and minus 1/2 number of bond pair electrons. Fine. So we use now we going to calculate the formal charge by using this structure. Now in Zoom class we have do the Lewis structures. ठीक है. तो Lewis structure में हमने पढ़ा that oxygen is bonded to phosphorus by this double bond and rest of oxygens by the single bond. Fine. अब हमें एक एक एटम के ऊपर के चार्ज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी असाइन द नंबर 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. अब मोस्टली क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं या एलिमेंट एटम्स जो डबल बॉन्डेड या ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डली अटैच्ड होते हैं उनका हमेशा फॉर्मल चार्ज 0 होता है. बट फिर भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन, सो दैट इज द केस फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन, 6. Number of valence electron is 6 minus number of lone pair electrons. Is there any lone pair? ठीक है. अभी हम स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Now this is the structure of PO4 ion. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कितने लोन पेयर्स दिख रहे हैं, देयर आर द 4 लोन पेयर्स. तो जितने लोन पेयर होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सो 4 माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर में, 1 2 3 4. फाइन. सो कितना आ जाएगा ये आपके 4. 2 से कट गया ये. ठीक है. 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 4 प्लस 2 इज 6. तो 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सेंट्रल एटम इफ इट इज बॉन्डेड विद द डबल बॉन्ड, तो उसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. अब ऑलमोस्ट ये तीनों ऑक्सीजन क्या है, सिमिलर है. तो अगर हम एक का कैलकुलेट कर लें तो बाकियों का भी हम क्या कर सकते हैं, वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी नाउ कम टू द केस सेकंड. नाउ इन केस सेकंड अगेन ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप ऐसे लिखिए ऑक्सीजन सेकंड. ठीक है.
इन केस ऑक्सीजन सेकंड में क्या कर रहे हैं, अब इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, इसके लोन पेयर भी कितने हैं 6, देन माइनस 1/2। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक हो गया ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये कितना आ गया आपका 1, 6 माइनस 6 माइनस 1, सो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 में से 6 गया -1, सो इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट इज -1, राइट। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का भी आपका -1 होगा, इसका भी क्या होगा -1, तो आई थिंक ये -1 ये -1 ये -1, तो होल सोल जो चार्ज आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 3, राइट। अब अगर फास्फोरस का कैलकुलेट करना है तो फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ P। अब फास्फोरस का कैलकुलेट करने के लिए फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 माइनस देन लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, माइनस 1/2। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जब हम 10 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 0 माइनस 5 कितना हुआ, डेट इज योर 0, तो P का भी क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज 0। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस ऑफ different type of ions, right? Okay, now we again do one more example in which first we draw the structure and then we first we draw the Lewis structure and then we calculate the formal charge. For example, we take the example of carbonate ion, right? In carbonate ion first we have to draw the structure. How can we draw the structure? Carbon central atom की तरह वर्क करेगा because of its less electronegativity. It bonded to 3 oxygens 1 2 3। यहाँ पे हम लुईस स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने हैं, देयर आर हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 6 3 18। और मैंने जैसे बताया था कि हमारे आयंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम 1 माइनस करते हैं, या जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देते हैं, या फिर अगर हमारे पास नेगेटिव एनाइन है तो हम उतने चार्जेस को क्या कर देते हैं उसमें ऐड, सो इट बिकम 24। सो कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 24, फाइन। अब इस 24 में से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर में 1 2 3 4 5 6, राइट 1, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आपके यूज हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से हम आप कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो मल्टीपल बॉन्ड या फिर लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे 24 माइनस 6 क्या होगा उसमें, अगर हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को Q कंसीडर कर लेते हैं दैट इज Q माइनस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये वाले, उसमें से आपके बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे जो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ। कितने बॉन्ड बन रहे हैं 3 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करके बन रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन यूज करके आपके बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से कितने बचे आपके पास ऑलमोस्ट 18, 24 में से 6 गया तो कितना बचा आपके पास 18। अब हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, और अरेंज इस तरह से करेंगे कि सारे के सारे एटम्स क्या करें अपने अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, अपनी अपनी शेल को कंप्लीट करें। तो वी स्टार्ट विद द ऑक्सीजन 1 2, ठीक है 1 2 3 4 5 6, पहले हम सिर्फ 18 कैलकुलेट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए आपके ये वाले।
अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट सभी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑक्सीजन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ऑक्सीजन की. सेम इस ऑक्सीजन की भी पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इस ऑक्सीजन की भी पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. लेकिन क्या कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने ये भी बोला था कि सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है. ठीक है, तो इसके लिए वैलिडिटी है कि अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सके. प्लस कार्बन की कोवैलेंसी यानी कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड. तो यहाँ कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं इसने? ओनली 3. 1 2 3. तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी ऑक्सीजन अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगी? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगी और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका कार्बोनेट आयन का. ठीक है. सो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज. कार्बन में क्या है? फॉर्मल चार्ज 2-. तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि किसी एक एटम के ऊपर -1 चार्ज प्रेजेंट होगा. अब जैसे मैंने बताया कि जो डबल बॉन्डेड होते हैं वो हमेशा उनका फॉर्मल चार्ज 0 ही होता है. ठीक है. सो आपको कैलकुलेट करना है, अगर आता है तो करिए, नहीं करना है तो कोई ऐसा नहीं है. लेकिन इफ इट इज आस्क्ड इन अ पेपर टू कैलकुलेट देन यू हैव टू कैलकुलेट इट. ठीक है. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब हम यहाँ पे सेकेंड इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले ऑक्सीजन, यहाँ पे हम सेकेंड केस की बात कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 2 माइनस 1/2. सॉरी, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये. तो कितना आ जाएगा ये? अगेन 6 माइनस 1 दैट इज -1. तो इस ऑक्सीजन पे -1, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इस पे भी क्या आ जाएगा? -1. तो होल सोल जो पॉली एटॉमिक आपका आयन है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज -2. राइट, 2 माइनस जैसे लिख सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस. राइट. सो this is about the formal charge. I hope you understand. So please I will send you the questions related to this. So please practice on that questions. Fine. Thank you.